ओम शांति। प्राणेश्वर बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कल्प के अंत में आते हैं। हम बच्चों को इस ज्ञान का गुह्य राज सुनाते हैं, रमणीक बातें सुनाते हैं। तो बाबा ने आज के महावाक्यों में कहा है कि बच्चे, ये जो सीढ़ी का चित्र है इसमें बहुत गुह्य राज समाया हुआ है। कौन सा गुह्य राज? कि आधा कल्प भक्ति की डांस चलती है और आधा कल्प ज्ञान की डांस चलती है। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम्हारी प्रारब्ध जो बाबा देते हैं वो चलती है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कोई भी कर्म करो बाबा की याद में करो, तो वो कर्म आपका विकर्म नहीं बनेगा, श्रेष्ठ कर्म बनेगा। तो बाबा बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बैठ करके समझाते हैं। तो आज बाबा के 24/5/21 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गिलानी की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। क्वेश्चन है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? आंसर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह है गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत के बोल हैं, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बार बार समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है कब से? द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बार बार समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत गिलानी कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी रावण राज्य है। जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य कमा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया जाता ही है। बाबा सब हिसाब किताब समझाते हैं। रावण राज्य कब हुआ, कैसे हुआ, उसने कैसे आपकी उतरती कला की, मैं तब आता हूँ, कैसे आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करता हूँ, सारा राज बाप समझा रहे हैं। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की ही महिमा का भी किसी को पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते ही नहीं। सो देवता थे, शक्ल मनुष्य की थी, सीरत देवी देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं हैं।
और ही बैठ कर के गाली देते हैं। बाप की गिलानी करते करते बिल्कुल ही कोड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है तो बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूँ, कल पे पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जैसे देवता ही प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा की ही भक्ति होती तो वह अव्यभिचारी होती, फिर व्यभिचारी होती है, अनेकों की करने लगते हैं देवी देवताओं की। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती ही है। ये संसार का एक नियम है। व्यक्ति हो वस्तु हो, वो 4 स्टेजेस को क्रॉस करता है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान और फिर तमो प्रधान। खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल है ही नहीं। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा भी बड़ी अच्छी होती है। नंबर वार तो होते हैं ना, स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। क्यों याद करो? बेहद का बाप हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई भी जा नहीं सकते। आत्माएं पवित्र ही आई थी परम धाम से, और जब तक पवित्र नहीं बनी तब तक नहीं जा सकती। 2 तरीके हैं जाने के, एक तो पवित्र बन करके जाना, और दूसरा है अगर पवित्र नहीं बने तो सजाए खा करके जाना पड़ेगा। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने के लायक है, सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने, फिर उनको ही साहूकार बनाना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सर्व धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बात तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग ही है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मण का भी होगा ना। जब ब्रह्मा की रात और दिन है तो उनके साथ ब्राह्मणों का भी रात और दिन है। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात, अज्ञानता की रात। तुम अभी दिन में आते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है। उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए।
भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे क्या समझाते हैं? बच्चे, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो बाबा भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। हाँ, भूलना चाहिए कि ऐसे साजन व बाप को। स्त्री, पति अथवा बच्चे को कभी भूलती है क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर में जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? विकारों की, प्रेषक जन्मों की खाद पड़ी हुई है। अगर शिव बाबा को याद नहीं करेंगे नहीं उतरेगी, और कट नहीं उतरेगी तो अंत में फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो अच्छा थोड़ी लगता है बाबा के, भगवान के, परमात्मा के बच्चे और सजाएं खाएं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, सजाओं से मुक्त बनो, यहाँ ही अपने विकर्म विनाश कर लो। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं ना, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए हो उस बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ जाए राजाई करेंगे, ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो ब्रह्मा बाबा के। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो यह शरीर छोड़ नया लेना है। वहाँ उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात रहती ही नहीं। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे ना, तो ब्राह्मणों को सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो। बढ़ाई का बढ़ाई होता है कारपेंटर, काम करो, राजाई को याद करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पार्ट शरीर से ही बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी देह अभिमान में हैं, वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी सबकी तथा प्रजा, आयु तो सबकी बड़ी होती है। राजा हो, महाराजा हो, प्रजा है, साहूकार है, आयु सबकी एवरेज आयु है जो 150 वर्ष की, 125 वर्ष की होती है। यहाँ सबकी आयु कम है, तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
हे आत्माओं, सुन रही है ना सब आत्माएं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारण करती है। धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था, परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। बच्चा कौन? श्री कृष्ण। वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। और शिव बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, पतितों को पावन बनाने वाला, कालों का काल, सृष्टि जो नई बना रहे हैं बाबा, स्वर्ग की सृष्टि का रचयिता। तो बाबा सागर है और बच्चा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। वो बच्चा भी किसने बनाया? बाप ने बनाया। तो वो लिमिटेशन है उसमें, और बाबा की महिमा अनलिमिटेड है। कहते हैं ना, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाओ, और स्वयं सरस्वती विद्या की देवी बैठ कर के लिखी नहीं लिखी जाए। इतनी महिमा अपरम अपार बाबा की है। तो ऐसे महिमा आप सब लिखना, अपनी अपनी डायरी में लिखना, और फिर जब भी सेंटर में आएंगे तब आप आकर के सुनाना, ठीक है ना। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे की भी महिमा और बाप की भी महिमा लिखो। दोनों की अलग अलग, कृष्ण की अलग महिमा, वो साकार है और वो निराकार है। इतना गुणवान किसने बनाया? कृष्ण को इतना गुणवान किसने बनाया? जो गुणों का भंडार होगा, सागर होगा, वही तो बनाएगा ना। जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से अब तुमको वैराग भी चाहिए, अर्थात देही सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। बिना शरीर रूपी वस्त्र के आए थे, और यही वस्त्र यहाँ छोड़ करके फिर वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं, याद नहीं करते हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते ही नहीं, खुद ही आकर के, खुदा आकर के अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वही फिर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है, बाबा का बन करके कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। साधारण से साधारण हो, ऊंचे से ऊंचा हो, कर्म कोई भी हो, पर बाबा की याद में रह कर के करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, ये पुराना कपड़ा जर्जरी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है करना और कहना, कथनी और करनी।
करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना और फिर कहना। कोई भी कर्म बाबा जो बताते हैं उसको पहले अपनी धारणा में लाना, स्वयं करना, फिर औरों को कहना। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसी कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन भी बहुत सुंदर है, अनेकता में एकता लाना। अनेकता में एकता लाना, बाबा ने यही तो किया। अनेक धर्म, ढेर के ढेर, जिनको गिनती नहीं कर सकते, और बाबा ने आकर के एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो हर आत्मा के विचार भिन्न होते हैं, संस्कार भिन्न होते हैं, लेकिन हम सब ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के बने हैं, अगर हम बाप के जो गुण हैं, बाबा का जो कर्तव्य है, बाबा के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों जैसे संस्कार कर्म करते हैं, अर्थात बाप की श्री मत पर चलते हैं, तो अनेकता में एकता आती है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना। इससे क्या होता है? बिगड़ी जो बिगड़ गई दुनिया सारी, हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं, ये है बिगड़ी को बनाना, अर्थात पति से पावन बनाना। बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद पाते हो, तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? भला हम कहते हैं ये शरीर, यह है हार और जीत का खेल है। इसमें चढ़ती कला उतरती कला होने का कोई कारण जरूर है, जिस कारण से आधार पर ही यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। वो कौन सी है जरा सी भूल? जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो, मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियसनेस हो, परमात्मा को भूलते हैं, तब हम गिरते हैं। देह अभिमान, छोटी सी ये भूल है जिसके कारण हम गिरते जाते हैं। और देह के भान में आने के कारण विदेही विचित्र शिव बाबा परमात्मा को भूल जाते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा हर एक का अपना अपना दोष, ना कि रचता का दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक में भी माता पिता बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकते, देंगे तो क्या, देख ही नहीं सकते। तो ये है परलौकिक माता पिता, विश्व का पिता, जन्म जन्म का साथी। वो दुख और सुख कैसे देगा? वास्तव में ना दुख देता ना सुख देता, रास्ता बताता है। अगर जिस रास्ते पर हम चलते हैं वही पाते हैं। और फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता कहा जाता है, सुखदाता कहा जाता है, दुखदाता तो कोई भी नहीं कहते। फिर ये क्यों कहते हैं परमात्मा दुख देता है? तो बाबा कहते बच्चे ये कहना भी रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कि दुख सुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी उतरती कला में माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद देते हैं तो सुख के लिए ही देते हैं ना, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं देता। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट है। तो इस ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को भी नहीं जानते। ओम शांति।